हेलो गाइस, एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को सुबह सुबह का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और एक बहुत ही शानदार न्यूज को लेकर बात करेंगे और इस पर कर सकते हैं। और ये जो अपडेट है ना, मैं अधिकतर हायर एजुकेशन का अपडेट देता हूं, लेकिन ये जो वैकेंसी है हायर एजुकेशन से आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे ना, उससे किसी मामले में कम नहीं है। जी हाँ, एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी और सैलरी जैसे देखिए 80,000 के आसपास आपको यहाँ भी सैलरी बन रही है। परमानेंट पोस्ट है, यूपी से ये भर्ती आई है और 7 सालों के बाद भर्ती आई है। तो वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन के साथ बीएड है, मैं बता दूं योग्यता ग्रेजुएशन के साथ बीएड है, वो इस वीडियो में बने रहें। आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है। एग्जाम की तैयारी मैं आपको करा दूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इस पर बात करेंगे, सिलेबस क्या इस पर बात करेंगे, कौन कौन भर सकता है फॉर्म, एलटी ग्रेड, उम्र सीमा क्या है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। और एक अफवाह भी चल रहा है, अफवाह यह कर सकते हैं कि वो फिलहाल अभी न्यूज ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल ये न्यूज काफी चल रहा है कि इस बार एलटी ग्रेड में आपका पीटी मेंस होगा, दोनों होगा ना। पहले था क्या, सिंगल एक एग्जाम होता था 150 मार्क्स का, पहले था सिंगल 150 MCQ आपसे पूछे जाते थे। और पहला पिछला वाला ऐसा ही हुआ था, 2018 में भर्ती आई थी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, क्या ये इस बार लागू होगा या नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। तो मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूं, अभी ये अनऑफिशियल है, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है ना। ये नोटिफिकेशन आप देखे होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत सारे समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करा दिया गया था। और 28 जुलाई से आपको यूपीपीएससी के साइट पे, 28 जुलाई से यूपीपीएससी के साइट पे, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पे आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। उसी दिन से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। कब से? 28 जुलाई से। 28 जुलाई से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। तो उसी दिन आपको ये फाइनल पता चलेगा प्री प्लस मेन का कॉन्सेप्ट। अभी आपको 150 वाला पैटर्न पर ही चलना है। अभी आपको ये सोचना है कि हमको 150 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा, जिसमें वो आपका 30 नंबर का क्या रहेगा, 30 नंबर का जीएस रहेगा और 120 का आपका पेपर रहेगा, 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पुराना जो पैटर्न था, अभी आपको यही कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करना है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता है ना, हमको पुराने के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो अभी आपको पुराने के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो पुराना क्या भाई, 150 क्वेश्चन आएगा, 30 जीएस, 120 आपका पेपर का रहेगा। ये पुराना पैटर्न है। अभी 28 जुलाई को आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही हम पीटी मेन ये समझ पाएंगे। अभी आपको जब तक ऑफिशियल नहीं आता है, किसी चीजों पे बिलीव नहीं करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फिलहाल जो एग्जाम पैटर्न है उस पर। हम लोग इसी पैटर्न को लेकर भी चलेंगे और क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है हमारे यहाँ 1 अगस्त से। 1 अगस्त इसलिए क्योंकि तब तक 28 जुलाई को पूरा क्लियर हो जाएगा प्री मेन का जो भी होगा, है ना। प्री अगर होगा तो आप याद रखिएगा, इसको पीटी बना दिया जाएगा, है ना। ये आपका प्री हो जाएगा। अगर प्री मेन किया जाएगा ना, यही आपका प्री हो जाएगा। जो आप पहले एक एग्जाम देते थे ना, यही आपका प्री एंड जो कहिए इसको पीटी भी कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम हो जाएगा। 150 नंबर का जो एमसीक्यू पूछा जाता था, यही आपका प्री हो जाएगा। इसीलिए हमको इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर मेन नहीं आया तो इसी पर आपका रिजल्ट आएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। और इसमें आप जानते हैं 30 नंबर का जीएस पूछा जाता है और 120 नंबर का आपका पेपर। और ये भी अदर स्टेट वाले के लिए सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि यहाँ पर जो जीएस पूछा जाएगा ना, जीएस में यूपी जीके नहीं है और जनरल जीके है। जनरल जीके जहाँ पे आप किसी भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे का जो तैयारी करते हैं ना, वही जीके आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। एक आपका पेपर जो ऑनर्स पेपर है जी, तो वो तो आपका स्ट्रॉन्ग रहता ही है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। अगर आपका एक क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन अगर गलत होता है, 1 नंबर कट जाएगा। यानी देखा जाए तो 0.33 वाला जो रेशियो है ना, ये नेगेटिव मार्किंग का रेशियो यहाँ पर है। नेगेटिव मार्किंग का 0.33 मार्क्स आपका कटेगा 1 नंबर के, गलत अगर आप करते हैं तो। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, आपको इसी को अभी लेकर हमें चलना है। अब बात करेंगे कि एज लिमिट क्या है, ठीक है। एज लिमिट आप देखिए, ये एज लिमिट जो है ना, न्यूनतम 21, न्यूनतम आपका 21 साल है। 21 साल से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं और मैक्सिमम 40 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा में
नियमानुसार छूट होगी और ये सिर्फ यूपी वालों को मिलेगा। आयु सीमा में एज वगैरह जो भी लाभ दिया जाएगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, वो सिर्फ यूपी के बच्चों को। अदर स्टेट वाले जो है उनका 40 से कम एज होना चाहिए, ठीक है। और अगर उनका पूरा डिटेल्स में समझना है तो उसको भी हम समझाएंगे आपको अलग से। उसको डेट ऑफ बर्थ कब से कब के बीच का होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। वेतन देख लीजिए, वेतन आपका जो पे स्केल है 9300 से 34,800 का पे स्केल है। ग्रेड पे 4800 है, ग्रेड पे 4800 है, यानी आपकी सैलरी स्टार्टिंग में 75 टू 80 के लगभग सैलरी आपका बन जाएगा स्टार्टिंग में ही, यानी अच्छी सैलरी है। अब लाख पार कर जाइएगा बहुत जल्द। अगर सिलेबस की बात करें, ये आपका सिलेबस है जीएस का, और बाद बाकी जो आपका पेपर उसका सिलेबस तो रहेगा ही। अभी आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो एज है ना, एज वाला पहले दिखा लेते हैं, फिर हम लोग सिलेबस पे जाएंगे। एज को देख लीजिए, एज यहाँ पर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज, तो यहाँ पर साफ साफ डेट ऑफ बर्थ लिख दिया गया है ना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा है जिनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले, जिनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले हुआ है, और जिनका जन्म 1 जुलाई 2004 के बाद हुआ है, आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी 2004 के बाद वाले नहीं, और 1985 के पहले वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट ये है। एज लिमिट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए सिलेबस पे बात करते हैं, क्योंकि जीएस वाला सिलेबस मेन है, क्योंकि पेपर तो आपका सबका अच्छा रहता है, पेपर आपका पेपर पे कमा रहता है। जीएस का सिलेबस को देखिए, सामान्य जो 30 नंबर का पूछा जाएगा, और पिछले बार भी पूछा गया था, तो 30 नंबर आपको 30 क्वेश्चन जो थे, इसमें आपको प्रयास करना चाहिए हमको 25 प्लस स्कोर करें। आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 25 प्लस। ये आपको गोल बनाना होगा, ये आपको टारगेट बना के रखना होगा अगर आपको सक्सेस होना है तो। पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री है, दूसरा भारत और विश्व भूगोल ज्योग्राफी है, तीसरा भारत की राजनीति यानी पॉलिटी है ना, इंडियन पॉलिटी समझिए, पूरा इंडियन पॉलिटी है। इसके बाद भारत का अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास यानी इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स है। तो 1 2 3 4 पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कहीं दिख रहा है कि यूपी जी के हमको पढ़ना नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला आपको देखिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये आपका करंट अफेयर्स आ गया, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय। या कहीं भी राज्य के नहीं, यूपी का करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया, सिर्फ राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय। तो ये आप कोई भी मैगजीन लेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। यूपी बेस्ड जरूरी नहीं है, अदर स्टेट वाले के लिए बोल रहा हूँ। भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान, साइंस से कुछ प्रश्न आएगा, और प्रारंभिक गणित कक्षा 10वीं का स्तर तक। आप गणित को अगर किसी का कमजोर है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं ना। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आए, 2 प्रश्न मुश्किल से आएगा, ठीक है, 2 प्रश्न आएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और 2 प्रश्न ऐसा आएगा ना, जरूरी नहीं कि आप उसको नहीं आपको आएगा, आप बिना तैयारी के भी 2 प्रश्नों को सही कर सकते हैं। इतना आपको बेसिक नॉलेज रहता है, क्योंकि 10वीं लेवल का ही पूछा जाएगा, और बहुत हार्ड नहीं। आप देखा जाए तो 6 to 8 लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 to 8 क्लास के लेवल का ही प्रश्न आपका मैथ में रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा मैथ नहीं रहेगा। तो ये आप इसको छोड़ भी सकते हैं, मैं क्या बाद में तैयारी करें। और साइंस से भी कम पेपर क्वेश्चन रहेगा, साइंस से भी बहुत कम क्वेश्चन रहता है, ज्यादा क्वेश्चन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से ही मिल जाएगा। तो वो जिनका अच्छा है, पेपर 1 में अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। पेपर 1 क्या, पार्ट 1 इसको बोलेंगे, एक ही पेपर हुआ था पिछले बार। तो वर्तमान में क्या पैटर्न है वो आपको 28 को पता चलेगा। अभी आप ये मानकर चलिए कि ये जो है ना, ये पैटर्न लागू नहीं हुआ है, इसकी संभावना है, लेकिन ऑफिशियल अभी तक कुछ मिला नहीं है, इसलिए इसको लेकर अभी नहीं चलेंगे। तो आई थिंक हमने सभी मैटर्स पर बात कर ली कि कौन भर सकता है आवेदन, ठीक है, और किस प्रकार आप तैयारी करेंगे। अब इस पर बात करते हैं। साथियों, अगर आपको तैयारी करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे हम 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। 1 अगस्त से आपका एलटी ग्रेड का क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है ना, ऐप को डाउनलोड करके रख लेना है। एक आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। अगर प्ले स्टोर पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे, अपने एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे ना, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐप ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम फाइटर ऐप डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, वो सारे कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे। ये आप देखिए, यहाँ पर आपको कोर्सेज दिखेगा। इस कोर्सेज के माध्यम से आप जो भी, जैसे अभी 14 जेपीएससी का यहाँ बैच चल रहा है ना, इसी प्रकार अलग अलग बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं। तो उसी में आपको 1 अगस्त से दिखने लगेगा यूपी एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी का, यहाँ पर आपको लोगो दिखेगा। उसके माध्यम से आप क्लासेस में एंट्री लेकर
क्लासेस का लाभ ले सकते हैं और क्लासेस में आपको जो नया पैटर्न लागू होगा उसके अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी। तो 1 अगस्त से हम लोग क्लासेस का स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग अवेलेबल रहेगा और वो भी लोवेस्ट प्राइस में, बेस्ट नोट्स के साथ, बेस्ट लेक्चर्स के साथ। आप क्लासेस करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल आप ऐप को डाउनलोड करके आज ही रख लें, ताकि 1 अगस्त को जब क्लासेस लॉन्च करें आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप हमसे जुड़ सकें और क्लासेस में एंट्री ले सकें। फिलहाल साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर का जुड़ने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।